माधुरी, मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए पहले ही प्यार देख लिया था। जो अभी हो रहा है सुबह भी तो हो सकता था ना। हर्ष, मैं सुबह बहुत डर गई थी। डरो मत, एंजॉय। क्या हुआ? बस माधुरी, हाथ थक गए। क्या हुआ? बुरा लगा? बुरा काहे लगेगा? 22 साल हो गए शादी। अब इतने सालों बाद पत्नी किसी को अच्छी थोड़ी लगती है। माधुरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम? कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे आपको। अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कोई है तो नहीं ना? नहीं, कोई दिख रहा है? कैसी है मेरी जाने मन? छोड़ो। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता? अगर मम्मी पापा आ गए ना तो बहुत धुलाई होगी तुम्हारी। अरे तुमसे मिलने के लिए तो मम्मी पापा का सब सह लेंगे। अरे पर कुछ और बताओ। अरे यार क्या बताओ, ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे हम लोग? मतलब कहीं घूमने जाते हैं। कैसे? ये होली वाले समर कैंप पे जाते हैं। सब क्लासमेट वगैरह आएंगे और वहीं पे तो हम अकेले में मिल पाएंगे। हाँ, आइडिया अच्छा है। मस्त प्लान है ना? हाँ ठीक है, हम मम्मी पापा से बात करेंगे। अगर परमिशन मिल गई तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन अभी तुम जाओ, नहीं तो कोई आ जाएगा। प्लीज यार, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा तुम्हारे बिना। पर जाओ। मम्मी पापा। अरे जाता हूँ। बाय। लव यू टू। हेलो, चारू से मिलने गए थे। और भाई एक बात बताओ, तुम्हारे भाई से लड़की फंस गई। अब देख मैं क्या क्या करता हूँ। चल फिर मिलते हैं। चाय। पापा, मम्मी, हमारी क्लास में ना सब समर कैंप के लिए जा रहे हैं। होली वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे, तो क्या हम भी जाएं? बिल्कुल नहीं, कहीं अकेले जाने की जरूरत नहीं है। जा भी जाओगी हम दोनों के साथ ही जाओगी। ठीक है माधुरी, जाने दो ना। चारू, कब है समर कैंप? कब जाना है? 20 दिन बाद पापा। होली वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, उसके 2 दिन बाद हम आ जाएंगे। टोटल मिला के सिर्फ 3 दिन का कैंप है।
और टीचर्स भी साथ में जा रहे हैं? हाँ पापा, टीचर्स भी हमारे साथ जाएंगे। फिर तो ठीक है, तुम जाना। मम्मी की बात का टेंशन मत लेना, इनका तो हर छोटी छोटी बात में मुंह फुलाना रहता है। थैंक यू पापा, इसी बात पे पापा। थैंक यू पापा। अच्छा शीना, तुम्हारे क्लास से कोई समर कैंप नहीं जा रहा? नहीं पापा, सिर्फ ये सेकंड ईयर वाले ही जाते हैं। कोई बात नहीं, अगले साल तू भी जाना। हाँ हाँ, आप भी बिगाड़िए अपनी बेटियों को। समर कैंप है, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या हम जाएंगे? अरे हर्ष, तुम आ गए। हे संजय, हैप्पी टू सी यू। सेम हियर। हर्ष, इनसे मिलो, ये माधुरी, तुम्हारी भाभी। अरे अरे, ठीक है ठीक है। और ये है चारू, मेरी बड़ी बेटी। और ये शीना, मेरी छोटी बेटी। हेलो। और ये हर्ष है, मैंने बताया था ना, दिल्ली वाला फ्रेंड। ये यहाँ मुरादाबाद में फैक्ट्री खोलने वाला है और कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। अभी अभी तो आए हैं, जाके फ्रेश हो जाइए, उसके बाद नाश्ता लगाती हूँ। चारू। हाँ जी मम्मी। चाचू को उनका कमरा दिखा दो। जी, आइए। ये रहा आपका कमरा। बढ़िया है। अच्छा चारू, हाँ तुम इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स कर रही हो क्या? हाँ। अच्छा, मैं और शीना कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मम्मी से मांग लीजिए। ठीक, मांग लूंगा। जी, आराम करिए। ध्यान रखो, अच्छे से जाओ। हाँ। हाँ जी। हेलो, कोई है? अरे बाथरूम में पानी चला गया है, प्लीज टॉवल ला दो। नहाने गए हो, टॉवल भी नहीं ले जा सकते। हेलो, आई आई। अभी टॉवल दे दो। हाँ अभी आई। प्लीज टॉवल दे दो, आंखें जल रही है। हाँ, ये रहा टॉवल। एक्चुअली बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, क्या आप प्लीज मेरी आंखें पोंछ दोगी? श्योर, अभी पूछ देते। लगता है पानी आ गया, तुम नहा लो। ये ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ ले, ये हमेशा आता है टेस्ट में, ओके? और पूरे 10 मार्क्स का है। चलो। और दीदी ये वाला चैप्टर, इसकी ग्रामर समझ ही नहीं आ रही है हमको। समझ आ जाएगी, पढ़ तो सही। दीदी आप ही पढ़ा दो ना, सिर्फ आधा घंटा, प्रॉमिस, फिर हमको समझ आ जाएगी। हम पढ़ा देंगे, लेकिन कल पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी तुम अपने रूम में जाके पढ़ाई करो। दीदी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? कौन बोला तुमको ऐसा? अच्छा, सनी आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? सच सच बताना हमको। नहीं, वो हमारा सिर्फ अच्छा दोस्त है। तुम अपना दिमाग ज्यादा पढ़ाई पर लगा। चलो चलो, अब जाओ अपने रूम में पढ़ो। हेलो, क्या है तुमको? अगर हम रिप्लाई नहीं करते तो तुम मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल कर रहे हो। हाँ, अच्छा,
हर्ष से कुछ बातचीत हुई? नहीं, वो तो दिन में ही घर के बाहर चला गया था। अभी तो डिनर के टाइम पर घर आया वो। मेरी कोई बातचीत नहीं हुई हर्ष से। अच्छा माधुरी, हम्म। वो तो बस महीने भर के लिए यहाँ है, तो उसका ख्याल रखना। बड़ी फैक्ट्री खोलने जा रहा है, अगर मामला बन गया तो उसके साथ बिजनेस शुरू कर देंगे। किसकी फैक्ट्री खोल रही है? चीनी मिल खोलने का प्लान बना रहा है। अब दिल्ली में तो जमीन बची है नहीं, इसलिए यहाँ आया है। मुरादाबाद में अगर उसे अच्छी जमीन मिल गई तो साल भर में ही चीनी मिल बन के तैयार हो जाएगी। ख्याल रखने का क्या है? जो बोलेगा, जो मांगेगा उसे दे देंगे। और वैसे भी खाना पीना नाश्ता सब कुछ तो दे ही देते हैं उससे। बस इतना काफी है। 1 बज गए रात के, पता ही नहीं चला टाइम का। सुबह जल्दी भी जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। माधुरी, मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए पहले ही प्यार देख लिया था। जो अभी हो रहा है सुबह भी तो हो सकता था ना। हर्ष, मैं सुबह बहुत डर गई थी। डरो मत, जॉय। ये मंगलसूत्र हटाओ ना। हर्ष, हटाओ ना इसे। क्या हुआ माधुरी? हाँ, मुझे जाना है हर्ष। हम भाभी, रात भर नींद नहीं आएगी, मत जाओ ना। अरे सुनो, छोड़ो मुझे हर्ष। ऐसे कौन जाता है यार? ये गलत है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जो होना है वो तो होके रहेगा। माधुरी, तुम भी ना, 3 दिन कम है क्या कैंप में?
अरे बड़ा मजा आएगा। लेकिन हाँ, हम तुम्हें पहले ही बता देते हैं, हमें वो गीले कलर वाले रंग ना बिल्कुल मत लगाना, उससे ना हमारे फेस पे पिंपल हो जाते हैं। ओके? हाँ मेरे जानू, आई लव यू टू। अभी शर्म आती है। नहीं। ओके, आई मिस यू। फैक्ट्री कब डाल रहे हो? कोई जमीन मिली? बस आज जमीन देखने ही जा रहा हूँ। 20 एकड़ जमीन चाहिए। जितनी जल्दी जमीन मिल जाएगी उतना जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अरे आप मेरे साथ चीनी मिल ही संभालो, कहाँ ये एक्सपोर्ट के काम में पड़े हुए हैं। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल, बस एक बार काम शुरू हो जाए भगवान की कृपा से। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। अरे आप चीनी मिल के जनरल मैनेजर हो, मेरा क्या, मैं सब सेट करके चला जाऊंगा। अब आप ही को संभालना है। तुम जैसे कहोगे कर लेंगे। अच्छा, इन लोगों को बुला लेता हूँ। शीना, चारू, चलो बेटा, देर हो रही है। यस पापा। जाओ, हैप्पी जर्नी। बाय बाय बाय। बाय। अरे क्या कर रहे हो हर्ष? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई देख लेगा। अरे क्या हुआ है? हो गया था कल रात, तुमको पता है, कल रात भर नहीं सोया। तुम ही ना आई थी मेरे पास, तो फिर चली क्यों गई? हर्ष मेरी बात सुनो, हम बहक गए थे, शादीशुदा है हम ये नहीं कर सकते हर्ष, ये पाप है। संजय को अगर पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। हर्ष मेरी बात सुनो। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा, समझी? और पाप पे पुण्य, अच्छा बुरा क्या होता है? तुम्हारे लिए तो मैं हजारों पाप करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे मत करो ना हर्ष। माधुरी, मुझे पता है तुम्हारी जवानी अभी भी भरी पड़ी है, तुम्हारा पति तुमको वो नहीं दे पाता जिसके तुम हकदार हो। हर्ष तुम मत करो ना यार, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, कोई देख लेगा, ऐसा मत करो। कुछ नहीं होगा, तुम छोड़ दे। डर काहे रही? हाँ बस निकल रहा हूँ, तुम पेपर रेडी रखो। बस बस रास्ते में ही, घर से ही निकल। चलो ओके बाय। अरे चाचू, आप कहीं जा रहे हो? हाँ मैं बिजनेस से काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ, और मैं मम्मा के साथ शॉपिंग जा रही हूँ। ओह नाइस, ये लो, तुम और तुम्हारी मम्मी शॉपिंग कर लेना। थैंक यू सो मच चाचू। चलिए तो मैं आप लोग को ड्रॉप कर दूं। अरे हम भी निकल रहे हैं। ये लो एक्स्ट्रा चाबी घर की। चारू तो घर पर है, पर इनकेस अगर वो अपने फ्रेंड के यहाँ चली जाती है तो तुमको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू माधुरी भाभी। यू आर वेलकम। कम। हेलो, हाँ बोलो ना, कैसे हो? तुम कैसी हो? मैं तो अच्छा हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा, हम तुम्हें एक बात बताएं? हाँ बोलो ना। अभी कैंप के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन हमारे घर पर फिलहाल कोई नहीं है। क्या बात कर रही हो? तो फिर आ जाए हम? अगर आ सकते हो तो आ जाओ, लेकिन हाँ, हम तुम्हें बुला नहीं रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं, बाकी मर्जी तुम्हारी। अच्छा, आ ही जाते हैं। हाँ हाँ कल आ जाऊंगा। अरे वो जमीन के पेपर घर पर ही भूल गया था, और वो लेखपाल से भी पेपर चेक करवा लूंगा।
आजकल जमीन की खरीदारी में बहुत फ्रॉड हो रहा है। हाँ, अच्छा तुझे फोन करता हूँ। कोई है बाहर? कौन है? मम्मी। क्या कर रहा है? हाँ? जबरदस्ती कर रहा है चारू के साथ? नहीं नहीं, नहीं 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 चाचू नहीं। वो हम दोस्त है, आप पूछ लो। दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है। तो ये सब करेगा तू? रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूँ नहीं और चाचू। संजय भाई को भी फोन करता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दो। अबे अंकल, अपने बाप को बोलना, समझा? मुश्किल से 2-4 साल बड़ा हूं मैं तुझसे। और चारू, तुम क्या मुंह दिखाओगे अपने पापा को? कहीं ये सब देखकर तुम्हारे पापा पंखे पे ना लटक जाए। नहीं चाचू, हम पैर पकड़ते हैं चाचू, ऐसा कुछ मत करिएगा। ये हमारा बॉयफ्रेंड है, हमने इसे बुलाया था चाचू, हम हाथ जोड़ते हैं, कुछ मत करिए चाचू प्लीज, चल भाग यहाँ कुछ से। मत करना। भाग। और सुन, आज के बाद अगर चारू के पास दिखा या उससे बात करने की कोशिश करी तो साले जान से मार दूंगा तुझे। चल भाग यहाँ से। नहीं चाचू, पापा को कुछ मत बताइए प्लीज चाचू, नहीं तो वो हमसे नफरत करने लगेंगे। घबराओ मत, कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने से कुछ नहीं होता है। हम तो दिखलाएंगे। चाचू नहीं, अगर मम्मी पापा ने ये देख लिया तो उन पर क्या बीतेगी चाचू, प्लीज उन्हें मत दिखाइएगा चाचू प्लीज। ना हम कुछ बताएंगे ना हम कुछ दिखाएंगे, बस तुम भी किसी को कुछ मत बताना, तो हम भी ये वीडियो किसी को नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना चारू? चाचू, चाचू चाचू प्लीज चाचू। जैसा बोलता हूँ वैसा करते ही, वरना वीडियो है मेरे पास। बड़े बिजी लग रहे हो तुम। नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे हर्ष, हमारे बीच जो भी हुआ था बहुत अच्छा था। अब तो पूरी रात बाकी है और कोई है भी नहीं आसपास, और डर भी निकल गया हमारा। अच्छा, डर भी निकल गया? वाह माधुरी भाभी, हमारे बीच में जो हुआ वो हो गया, लेकिन आप तो बड़े फॉर्म में आ गए। उस दिन तो मंगलसूत्र देखकर कमरे से भाग गए थे, अब क्या हुआ? देखो हर्ष, गलती मेरी थी और गलती तुम्हारी भी थी, लेकिन क्या हो गया तुम्हें हर्ष? एक बात बताओ, तुम्हें मुरादाबाद में कोई और लड़की पसंद आ गई है ना? हाँ, दिल लगा लिए क्या हमसे?
जवाब दो हर्ष। जमीन देखते देखते कोई और लड़की भी देखने लगे तुम? हाँ बोलो हर्ष। कुछ ऐसा ही समझ लो, एक नंबर लड़की है। दिल्ली में मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड है ना, सब फेल है उसके साथ। और अच्छा है ना माधुरी भाभी, अब आपको धोखा नहीं देना पड़ेगा संजय को। अब शादी के 20-22 साल के बाद भी अच्छा नहीं लगता ये सब। हर्ष, हर्ष मेरी बात सुनो। हर्ष रुक जाओ। दीदी, दीदी ये देखो, ये कितनी अच्छी ड्रेस है ना। मैं सोच रही थी कि वो दीदी आप रो रहे हो क्या? दीदी कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? अगर आप मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं मम्मी को जाके बता दूंगी कि आप रो रहे हो। तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी को नहीं बताओगी, मम्मी को भी नहीं बताओगी। सनी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? कहीं उसने तो कुछ नहीं किया ना? काश वो हमारा बॉयफ्रेंड नहीं होता। काश हम उससे प्यार ना करते होते। दीदी आप रो मत प्लीज। दीदी आप रो मत। दीदी आप रो मत, ओके? आई प्रॉमिस। कहीं नहीं जा रही हो तुम। अगर तुम्हारी मम्मी पूछी तो मना कर देना, वरना अंजाम तो तुम जानते ही हो। हाँ? चारू जल्दी आओ। कितना देर लगाओगी रेडी होने में? हम लोग रेडी है, जल्दी आओ बाबा। हाँ दीदी जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग जाइए। क्या हो गया चारू? नीता मौसी को अच्छा लगेगा। चल चारू, कौन सा हर रोज मौसी का जन्मदिन आता है? जन्मदिन है तो क्या करें? हमने बोला ना हम नहीं जाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बदतमीजी है ये? कैसे चिल्लाकर बात कर रही है तू मुझसे? दिमाग खराब हो गया तेरा? हो गया है खराब। जब हमने आपको बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। मम्मा जाने दो ना, दीदी की सच में तबीयत खराब है। आज के बाद ना मुझसे चिल्लाकर बात मत करना। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। चल शीना। सॉरी मम्मी। ऐसे ही मेरी बातें मानती रहोगी, सब कुछ अच्छा होगा। चाचू छोड़ दीजिए ना चाचू, हमारा चाचू छोड़ दीजिए चाचू, चाचू छोड़ दीजिए चाचू, नहीं प्लीज चाचू, प्लीज छोड़ दीजिए। चाचू 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 चाचू, जब देखो तो चाचू चाचू करते रहती है। अगर अभी से बोली ना, हाँ, तो ये वीडियो भेज देंगे। नहीं नहीं, आप जो कहेंगे वही करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तुम कोई बच्ची थोड़ी हो, बड़ी हो गई हो। क्या नाम था तुम्हारा बॉयफ्रेंड का? सनी। अरे उससे तो अच्छा ही दिखता हूँ मैं।
कैसा था आपका ट्रिप? थोड़ा हेक्टिक रहा, बट ओवरऑल अच्छा ही रहा। चारू, क्या हुआ? उदास लग रही हो? कुछ नहीं पापा, हम ठीक है। कुछ तो है चारू, कुछ बोलना चाहती हो? बोलो ना। आओ हर्ष, बैठो। परसों तो तुम समर कैंप चली जाओगी होली मनाने, तो परेशान क्यों हो? बताओ हमको। हम नहीं जा रहे, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। सुन लो मेरी बात अच्छे से, तुम किसी समर कैंप में नहीं जा रही, समझी? मेरे साथ होली मनाओ। अरे मुझे भी रंग लगाना है, हाँ? अगर जाने की कोशिश करी तो पता है ना हम क्या कर सकते हैं, हाँ? पर क्यों, क्या हुआ ऐसा? चारू, पापा कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। पापा, हाँ बोलो बेटा। पापा वो हाँ चारू बोलो, क्यों नहीं जा रही समर कैंप में? बताओ। और ये क्या तरीका हुआ, हाँ, मम्मी पापा से बात करने का? अरे इससे क्या हो गया? शीना, इसके फ्रेंड से लड़ाई हुई है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है उसको। हम बस अभी बात करके आते हैं। क्या हो गया चारू को? ये आजकल के बच्चे ना, इनके सामने किसी की नहीं चलती। घबराइए मत, अब बड़ी हो गई, संभाल लेगी। और वैसे भी इस उम्र में ना बेटियां हर बात माँ बाप को नहीं बताती, इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए। हैप्पी होली बेबी। चारू, आओ बेटा, आके सबके साथ डांस करो। अकेले क्यों बैठी हो? पापा आप इंजॉय करिए।
तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ चारू? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो तुम? आपने हर्ष को क्यों रख लिया घर पर? और तुम हमेशा इतने प्यार से क्यों बात करती हो उससे? और मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर है ही क्यों। नहीं बेटा, पर तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? हर्ष ने कुछ कहा है क्या तुमसे? तुमने कुछ देखा है? बोलो। हम क्या बोलें? तुम बोलो। मुझे बस इतना समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर क्यों है। चलो बेटा, हमारा कोई लेना देना नहीं है उसे। तुम्हारे पापा ने रखा है उसे। तुम ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठी रहो। तुम जाओ यहाँ से। चारू, जाओ। चारो, चलो। चाकू, चारू, ये क्या किया? तुमने इसको मार दिया चारू? हाँ, मार दिया हमने इसको, क्योंकि जो ये हमारे साथ करता था आज ये हमारी बहन के साथ करने वाला था। हमने अपने साथ तो सहन कर लिया, लेकिन अपनी बहन के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए पापा, इसलिए हमने इसको मार दिया पापा, मार दिया। इसके बाद हमारी
मेल करता था, और जब आप लोग नहीं होते थे तो ये हमें जानवरों की तरह नोचता था पापा, जानवरों की तरह। आप इसे घर में ले आए पापा, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी दो जवान बेटियां हैं। अगर आपने एक बार भी सोचा होता पापा, एक बार भी सोचा होता, तो आज हमारे साथ ये सब नहीं होता। और ना ही हमारे हाथ ये कौन सा रंग है पापा? क्यों नहीं सोचा पापा, क्यों नहीं सोचा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। लेकिन ये किसी से मत कहना कि तुमने इसे मारा। अरे चाकू, मुझे दे दो चाकू। हमने इसे मारा है, पुलिस को हम जवाब देंगे। तुम जेल नहीं जाओगी। नहीं मेरी बच्ची, तुम जेल नहीं जाओगी। ऐसे दरिंदे को मारकर किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कोई जेल नहीं जाएगा, ना तो ना मेरी बेटी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। होली के इस दहन में होली का नहीं बल्कि इस राक्षस का दहन होगा। चारू, बच्चे माँ बाप से खुलकर ऐसी बातों को नहीं बता पाते। उन्हें लगता है कि माँ बाप उन्हें ही गलत ठहराएंगे, इसीलिए अपने बच्चों को समझें। किसी को भी सोच समझकर उन पर भरोसा करके ही अपने घर में जगह दें। यही एक तरीका है जिससे आप अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपराध से दूर रह सकते हैं। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा रहना। अरे होगा, कोशिश तो करो तुम। नहीं, मुझसे नहीं होगा रहना। पुष्कर, अब पुष्कर सुनो तो, पुष्कर, पुष्कर सुनो तो, पुष्कर। अच्छा हुआ आज तो ऑफिस से जल्दी आ गया। देख, तेरी पसंद की उड़द की दाल बनाई है, पेट भर के खाना। वाह माँ। अरे माँ रुकिए, ये दाल नहीं खा सकते हैं। लेकिन बेटा, ये तो पुष्कर की मनपसंद दाल है। हाँ मुझे पता है, लेकिन इन्हें न्यूट्रिशन ने मना किया है दाल खाने के लिए। बेटा थोड़ा खाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत पौष्टिक दाल है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब कैसी माँ है? अब अपने बेटे को बीमार देखना चाहती है क्या? जब मैंने कहा वो दाल नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। ठीक है बहू, मुझे माफ करना। ये लीजिए, आप सैलेड खाइए। नैना,
तुम पागल हो गई हो गया? एक दाल के लिए इतना तमाशा? कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ, क्या तमाशा किया मैंने? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना। और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो माँ को जाके बता दीजिए सच कि आप नपुंसक है। एक तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने मुझसे शादी करके। नैना प्लीज धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। तो सुनने दीजिए ना, उन्हें पता चलनी चाहिए ना आपकी सच्चाई। क्यों छुपा रहे आप? डॉक्टर ने बताया था ना कि अगर दाल खाओगे तो दवाई का कोई असर नहीं होगा। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? मेरी जरूरतों से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अपनी माँ की पड़ी होती है। मेरी खुशी से आपको कोई मतलब नहीं है ना? ऐसा नहीं है नैना, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्लीज माँ से ऐसे बात मत किया करो ना। शाम को डॉक्टर के पास जाना है, याद है ना? मिस्टर पुष्कर, आपकी रिपोर्ट पहले से बहुत बेटर है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगेगा। लेकिन डॉक्टर और कितना समय लगेगा? आपने जो भी दवाइयाँ दी थी वो पुष्कर टाइम टू टाइम खा रहा है, लेकिन अब तक उनके शरीर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। आई नो नैना जी, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए सिर्फ दवाइयाँ लेना काफी नहीं है। इसके लिए मेंटली और फिजिकली फिट रहना जरूरी होगा। योगा प्राणायाम करो, अगर हो सके तो सेहत के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। दवाइयाँ लिख दी है, लेके आइए। ओके। मिस्टर पुष्कर जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी इम्पोर्टेंसी की वजह से आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो, लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। मैं जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं खुद अपनी कमजोरी से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इतना कमजोर हूँ कि अपनी बीवी को थोड़ी सी भी खुशी नहीं दे पाता। मिस्टर पुष्कर जी, दवाइयाँ लिख के दे दी है, तो कल से आप योगा और एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा और आप फिट भी रहोगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। माँ, अचानक क्यों जा रही हो? बहुत दिन हो गए तेरे मासी को मिले हुए, सोचा 2-4 दिन जाकर उसके पास रह आऊं। सब ठीक तो है ना माँ? सब ठीक हो जाए इसलिए तो जा रही हूँ। देख, मुझे पता है कि कुछ दिनों से तेरे और बहू के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा है। मेरे जाने के बाद अकेले में उसे मना लेना। जी माँ। और चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चल, मुझे छोड़ दे, बहुत देर हो रही है। जी माँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या ये सब? बस कुछ नहीं। दूर रहो मुझसे। पहले तो ये गाना बंद करो। जाओ। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। मुझे लगा तुम्हें इससे खुशी मिलेगी। तुम मुझे कभी भी खुश नहीं कर सकते, ये चीज तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। तुम जब अंदर की आग बुझा नहीं सकते हो तो क्यों जला रहे हो आग? बस करो नैना। हाँ, है मुझे बीमारी, और ये बात मैंने तुम्हें शादी से पहले भी बताई थी। हाँ, बताया था। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें इतने सालों से झेल रही हूँ। मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो पूरी दुनिया को बता देती कि तुम नपुंसक हो। तुम्हें बस मेरी कमियां नजर आती है ना, मेरा प्यार नजर नहीं आता ना। प्यार में फिजिकली सब कुछ नहीं होता नैना, प्यार भी होता है। बस, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। देखो, कल से योगा टीचर आ रहा है तो तुम योगा के लिए तैयार रहना। लेकिन कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। तुम्हें मेरी खुशी, मेरी जरूरतें की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है ना? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है ना? तुम्हें जो करना है ना तुम करो। नहीं नैना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे परवाह है तुम्हारी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा करूंगा। ठीक है, मैं कल से योगा क्लास करूंगा। ठीक है।
जतिन, योगा टीचर। आपकी बॉडी देखकर ही समझ में आ रहा है। थैंक यू। तो योगा क्लास शुरू करें? जी बिल्कुल। तो आइए। आपको कोई बीमारी वगैरह है तो मुझे पहले बता दीजिए, फिर मैं उसके हिसाब से आपको योगा बताऊंगा। नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। नहीं, बीमारी है इन्हें, इन्हें मर्दों वाली बीमारी है। हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन हमारी अब तक सुहागरात नहीं हुई है। नैना! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जब तक इन्हें अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताओगे, ये सही से आसन कैसे सिखाएंगे? और डॉक्टर ने कहा है ना कि आपकी ये बीमारी योगा से सही हो सकती है। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें ऐसा योगा सिखाइए कि इनका अंदर का मर्द जाग जाए। ठीक है, मैं तुम्हें वैसा ही योगासन बताता हूँ। पहले हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे, फिर दोनों हाथ स्ट्रेट और गर्दन को आगे की तरफ, फिर गर्दन को अंदर की तरफ आर्च करते हुए अपने पीठ को उठाना है। दूसरा एक्सरसाइज करें। नैना, नैना, हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी यार। क्या? बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, पहले बोलो तो। मैं कल योगा नहीं कर सकता। कल बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। ठीक है। थैंक यू बुरा ना मानने के लिए। और हाँ, वो जतिन को फोन करके बोल देना कि कल ना आए। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। नैना जी, आप इन कपड़ों में, I mean... अब अंदर आइए ना, आइए। वो एक्चुअली कल आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपसे योगा सीख लूं। और वैसे भी हर इंसान का अधिकार होता है फिट रहने का, राइट? नहीं, मेरा मतलब है बिल्कुल। पर पुष्कर जी कहाँ हैं? वो तो ऑफिस गए, और आज आपका पूरा ध्यान मुझ पर होना चाहिए। तो योगा क्लास शुरू करें? हाँ, तो चलिए करते हैं।
पुष्कर, बॉस को आज कुछ जरूरी काम याद आ गया तो आज की सारी मीटिंग कैंसिल है। सब लोग पार्टी करने जा रहे हैं, चलोगे? तुम लोग मजे करो, मुझे घर जाना है। ठीक है। आज शाम नैना को बाहर डिनर पे ले जाता हूँ, उससे अच्छा लगेगा। मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जिसमें इतना आग हो। तुमने देखा ही क्या है? नैना, वो पुष्कर जी, हमारा अफेयर चल रहा है। और ये अफेयर आज से शुरू हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। क्या तुमने थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? पति के होते हुए ये सब? अरे रहने दो तुम। तुम्हारे से पति के होते हुए ना एक औरत दूसरे मर्द के पास ही जाएगी, समझे? अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या कर लोगे? हाँ, अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तुम ये सोचो, अगर ये बात तुम्हारी माँ को पता चलेगी कि उनका इकलौता बेटा कभी बाप नहीं बन सकता और उसका डिवोर्स भी हो रहा है, तो तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी? तुम्हें याद है ना, जब 5 साल पहले तुम्हारे पापा की मौत हुई थी, तब तुम्हारी माँ को कैसा हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं बतानी। तो सोचो, अगर तुम्हारी माँ को ये सब बात पता चलेगी तो तुम्हारी माँ की क्या हालत होगी। फिर भी अगर तुम बताना चाहते हो अपनी माँ को या फिर पूरी दुनिया को ये बात बताना चाहते हो तो तुम जाओ, बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ। क्या सोच रहे हो? अभी भी टाइम है, अगर तुम्हें सोचना है तो अच्छे से सोच लो। हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हम हमारी सुहागरात कंप्लीट कर लेते हैं। और तुम खड़े होकर देख सकते हो यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, कैसा है बेटा? ठीक हूँ माँ। पुष्कर, क्या हुआ बेटा? तेरी आवाज से लग रहा है तू रो रहा है। नहीं नहीं, वो गला खराब है ना, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। माँ से झूठ मत बोल। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा माँ, मैं ऑफिस में हूँ और बहुत काम है मुझे। बाद में बात करता हूँ आपसे। लेकिन बाय। तेरी पसंद की उड़द की दाल बनाई है, पेट भर के खाना। डॉक्टर ने कहा था कि
कि उन्हें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं बतानी। तो सोचो अगर तुम्हारी माँ को ये सब बात पता चलेगी तो तुम्हारी माँ की क्या हालत होगी। क्या हुआ? इतना आसान नहीं है खुद की जान लेना। और तुम जैसे नपुंसक में इतनी हिम्मत कहाँ है जो अपनी जान ले सके। इतनी खूबसूरत लड़की के सामने तो बड़े से बड़े ब्रह्मचारी भी अपना व्रत तोड़ते हैं, पर तू अव्वल किस्म का नपुंसक है। बस मेरे ही घर में मेरे सामने। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता क्या है। और सोचो अगर तुम्हारी माँ को ये सब पता चल गया तो फिर क्या होगा? बेचारी माँ इतनी कमजोर भी नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे बेटे की बेइज्जती करने की? और आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? क्या किया उसने तेरे साथ? उसको एक बीमारी जरूर है लेकिन वो धोखेबाज नहीं है। उसने हमेशा तेरी इज्जत की लेकिन तूने उसकी कभी कदर नहीं की। लेकिन अब बस बहुत हो चुका, चल निकल यहाँ से, निकल। ये घर मेरा भी है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। आपको जो करना है कर लीजिए। अच्छा तुझे हक चाहिए, घर चाहिए, चल कोर्ट से लेना हक, चल पुलिस से लेना हक, जिससे लेना है उससे लेना। अभी निकल इस घर से। तू क्या देख रहा है यहाँ खड़े खड़े मुंह? चल निकल, तुम्हें निकल निकल निकल। ठीक तो है ना बेटा? हिम्मत मत आ, तेरी माँ तेरे साथ है, तू घबराना मत। क्यों इतना दुखी हो रहा है बेटा? मत सोच इतना, मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक कर दूंगी। तुम? मैंने उसे बुलाया। आओ बैठो, बैठो बेटा, बैठो, मैं आती हूँ। मैंने वकील से ये पेपर तैयार करवाए हैं, तुम इस पर साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगी और अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो आपको मुझे 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैं तुम्हारी हरकतें पहले से जानती थी, इसलिए मैंने एक कॉपी पहले ही तैयार करके रखी थी। ये फोन तो मेरा है, आपके पास? हाँ, पिछली बार जल्दबाजी में तुम यहीं भूल गई थी। इसमें तुम्हारे अय्याशियों के सारे सबूत मौजूद हैं। और लॉयर ने मुझसे कहा है कि अगर मैं मानसिक मानहानि का केस तुम पर कर दूं, तो मैं आसानी से केस जीत सकती हूँ और पैसा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो करता है तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया है ना, गिन गिन के बदला लूं तुमसे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे। इसलिए अच्छा होगा कि तुम इस पेपर पे साइन करो और दफा हो जाओ। साइन करो। मैंने इस बुढ़िया को कमजोर समझा था, लेकिन ये
ये तो सबसे तेज निकली, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। अपना हक मैं लेकर ही रहूंगी। बैठी क्या हो? जाओ, उठो, निकलो। पुष्कर बेटा, तू परेशान मत हो। देख, सब ठीक हो जाएगा। जो होना था सो हो गया। अब बस आगे बढ़ने का वक्त है। मतलब? ये देख, ये कौन है माँ? श्रुति। सुंदर है ना? अच्छे घर की लड़की है। तेरे लिए इस घर से रिश्ता आया है। माँ, अभी तो मेरा डिवोर्स भी फाइल नहीं हुआ और आप मेरी फिर से शादी करने का सोच रहे हो। तो क्या तू जिंदगी भर नैना के पीछे रोना चाहता है? माँ, आपको तो पता है ना कि मुझ में क्या कमियां हैं। बेटा, उसे कुछ पता नहीं है। मतलब आप झूठ बोलकर हमारी शादी करवाना चाहते हो? हाँ, सच बोलकर क्या फायदा? तू ही बता। डॉक्टर ने कहा है ना कि बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर क्यों बताना? माँ, ये तो उसे धोखा देना हुआ ना। तूने नैना को भी तो शादी के पहले सच बताया था ना। क्या फायदा हुआ? उल्टा तेरा साथ देने के बजाय उसने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया। लेकिन माँ। देख बेटा, मुझसे बहस मत कर। मैंने बहुत सोच समझ कर तेरे लिए फैसला लिया है। देख, मुझ पर भरोसा रख। तेरी माँ तेरे लिए हमेशा अच्छा सोचती है। तुझे मेरे सर की कसम, शादी के लिए हाँ कर दे। ठीक है माँ। आओ बेटा, घर में प्रवेश करो। सॉरी नैना। ये नैना कौन है? वो नैना बेटा इसके बॉस का नाम है। क्या है ना कि ऑफिस में बात बात पे सॉरी नैना बोलता है, तो आदत पड़ गई है। घर पे भी सॉरी बोलने के बाद में बॉस का नाम ले लेता है। तुम आओ ना, अंदर आओ बेटा, थक गई होगी। तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल अंदर। माँ, मुझे झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये हम गलत कर रहे हैं माँ। देख बेटा, कुछ दिनों तक हमें श्रुति के सामने सोच समझ कर बात करनी होगी। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर आदत हो जाएगी। अब ये सब सोचना छोड़ और चल अंदर चल। डर क्यों गए आप? हमारे कमरे में हम दोनों के अलावा और कौन होगा? चलो हम हमारी दुआगरात कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा ऑफिस के बारे में सोच रहा था। अच्छा, लगता है आपकी नैना बॉस ने ना आपको इतना डरा कर रखा हुआ है कि आप सुहागरात पर भी सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे से पति के होते हुए ना एक औरत दूसरे मर्द के पास ही जाएगी, समझे? अब सब कुछ मैं ही करूँ या आप भी कुछ करोगे? नैना, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो प्लीज।
पुष्कर मुझसे छुपा रहे हैं। डिवोर्स पेपर्स, मतलब इनकी पहले नैना नाम की लड़की से शादी हुई थी। सॉरी नैना। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। ये माँ बेटे खुद तो मुझे कुछ सच बताएंगे नहीं। अब मुझे सच खुद ही पता करना होगा। प्लीज श्रुति यार, थक चुका हूं मैं, सोना है मुझे, मूड नहीं अभी। तो मूड बनाने के लिए नैना को बुलाऊं? हेलो नैना। पुष्कर और मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। उसकी माँ मेरे पापा से दहेज ले लेकर हमें कंगाल कर दी, और जब हमारे पास कुछ देने के लिए बचा नहीं तो वो फिर पुष्कर को भड़काने लगी और हमारा डिवोर्स करवा दी। क्या? अगर ऐसा है तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैंने कोशिश की थी, लेकिन पुष्कर के घर वालों की पहुंच बहुत ज्यादा है, तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं था। इससे पहले वो तुम्हारे घर वालों को दहेज के लिए परेशान करे, तुम उसे छोड़ दो। छोड़ दो मतलब डिवोर्स? हाँ, और वैसे भी पुष्कर तुमसे प्यार नहीं करता है, वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए तुम्हें आज तक हाथ भी नहीं लगाया होगा। सही कह रही हूँ ना मैं? आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? आपने मुझे तो धोखा दिया, लेकिन नैना से तो आप प्यार करते हो ना, तो फिर क्यों नहीं रोका अपनी माँ को उससे दहेज लेने से? नहीं, मैं नैना से प्यार नहीं करता, झूठ बोल रही है वो, और कोई दहेज नहीं लिया हमने नैना से। तो सच क्या है बताओ? तुम जब अंदर की आग बुझा नहीं सकते हो तो क्यों जला रहे हो आग? मेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो पूरी दुनिया को बता देती कि तुम नपुंसक हो। अगर आप आज भी नैना से प्यार नहीं करते तो फिर मेरे पास आने से इतनी तकलीफ क्यों होती है आपको? बताइए। कुछ नहीं है ना बताने को, क्योंकि नैना ने जो कहा वही सच है। आप और आपकी माँ ना अपराधी हो, अपराधी। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर। ये सब आपकी वजह से हो रहा है माँ। मैंने कहा था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे माफ कर दे पुष्कर। बेटा मैं तो तेरा भला चाहती थी, फिर से तेरा घर बसता देखना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। रोइए मत सासू माँ, आप रोते हुए ना और भी ज्यादा बदसूरत लगती हो। तू यहाँ क्यों आई है? चिल्लाइए मत, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। मैं श्रुति से कह दूंगी कि मैंने उसे जो भी कहा था सब झूठ कहा था। आपने मुझसे कोई दहेज नहीं मांगा और हमारा डाइवोर्स मेरे अफेयर की वजह से हुआ था। और ये सब तू क्यों कहेगी? पैसों के लिए। आप मुझे 25 लाख देना और बदले में आप जो चाहेंगी मैं श्रुति से वही कहूंगी। और पुष्कर की बीमारी की बात नहीं कहूंगी उससे मैं। ठीक है, मैं तुम्हें 25 लाख देने को तैयार हूँ। नहीं,
हाँ, है मुझे एक बीमारी जो शायद अभी तक ठीक भी हो जाती अगर आप दोनों शर्मिंदा होने की जगह मेरा साथ देते। मैं तो हमेशा से तेरे ही साथ हूँ बेटा। नहीं हो आप मेरे साथ, आप भी शर्मिंदा हो मेरी बीमारी की वजह से, वरना झूठ बोलकर मेरी शादी श्रुति से नहीं करवाते। लेकिन अब मैं सच नहीं छुपाने वाला। पागल मत बनो पुष्कर, श्रुति को अगर सच बताया ना वो तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। कोई बात नहीं, इसका हर्जाना भी मैं भरूंगा क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया है। लेकिन अब झूठ बोलकर ना उसे गुमराह करूंगा और ना ही मैं तुमसे ब्लैकमेल होने वाला हूं, समझी? चली जाओ यहां से अब। पूरा का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। सोचा था पुष्कर को ब्लैकमेल करके उससे पैसे वसूल कर लूंगी, पर वो खुद श्रुति को सच बताने वाला है। मतलब अब हम उनसे पैसा नहीं निकलवा सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे 5 साल झेला है उस माँ बेटे को मैंने, ऐसे कैसे जाने दूं? पैसे तो मैं उससे लेकर रहूंगी, चाहे सीधी तरीके से हो या चोरी करके। चोरी? हाँ। आ जाओ। तुम यहाँ रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है, जाओ। तुम दोनों यहां मेरे घर पे और मेरे पैसे? तुम लोग मेरे पैसे चुराने के लिए आए थे यहां पर? चुप। तुम इस हद तक गिर जाओ कभी सोचा भी नहीं था मैंने। तो और क्या करती? हाँ, तुम्हें 5 साल झेला है मैंने, और वैसे भी इस पैसे पे हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। अच्छा, तुम्हारा पैसा? तुम्हारा पैसा? ये तुम्हारा पैसा? तुम्हारा पैसा? तुम्हारा पैसा? छोड़ो मुझे। अरे आप कौन हैं और ये क्या हुआ है आपको? ठीक तो है ना? तुम श्रुति हो ना? मैं जतिन, नैना का भाई। मैं और नैना अपने पापा का पैसा लेने के लिए आए थे, पर मुझे नहीं पता था कि पुष्कर इतना गिर जाएगा। वो मेरी बहन को मार देगा। प्लीज मेरी बहन को बचा लो प्लीज। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ, परेशान मत होइए। पुष्कर, पुष्कर छोड़ो उसे, छोड़ो पुष्कर उसे। नैना उठो, तुम ठीक तो हो ना? उठो।
पुष्कर से इतनी तकलीफ थी तो पुलिस को कंप्लेन करती थी। मैं क्या करती? अगर मैं इसे नहीं मारती तो ये मुझे जान से मार डालता। तुमने देखा ना कैसे गला दबा रहा था मेरा। मैं मर जाती तो। ये तुम मर गया, इसमें तो हम सब फंस जाएंगे। सुनो, हमें समझदारी से काम लेना होगा, ठीक है? श्रुति, तुम्हें पुलिस को कहना है कि घर में 2 चोर आए थे। पुष्कर ने उसे रोकने की कोशिश की, इसमें उसकी जान चली गई, ठीक है? लेकिन श्रुति प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ऐसा ही कहना जैसा ये बोल रहे, किसी से कुछ मत कहना। हम लोग के साथ तुम भी जेल जाओगी, तो प्लीज किसी को सच पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है। मम्मी जी, पुष्कर ने मुझे यहाँ कुछ जरूरी बात बताने के लिए बुलाया था, और जब मैं यहाँ आई तो ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं पुष्कर की बीमारी से शर्मिंदा थी और हमेशा से मैं उसे छुपाती आई। भगवान ने मुझे उसी की सजा दी थी। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? उसको एक बीमारी जरूर है, लेकिन वो धोखेबाज नहीं है। मैं श्रुति से कह दूंगी कि मैंने उसे जो भी कहा था सब झूठ कहा था। और ये सब तो क्यों कहेगी? पैसों के लिए। और पुष्कर की बीमारी की बात नहीं कहूंगी उससे मैं। मतलब? इसीलिए मैंने तुमसे उसकी बीमारी छुपाई। मुझे डर था कि कहीं तुम उसे छोड़ के न चली जाओ। नैना की तरह उसका साथ देने के बजाय कहीं तुम भी उसमें अत्याचार न करो। मतलब नैना ने मुझसे झूठ बोला था? वो पैसे उसके नहीं थे, और वो लड़का उसका भाई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था। भाई? कौन भाई? तो किसकी बात कर रही बहू? इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। मैं जतिन, नैना का भाई, वो मेरी बहन को मार देगा। प्लीज मेरी बहन को बचा लो, प्लीज। क्या? इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। चलो हम दूसरी टैक्सी कर लेते हैं। ले चलो अंदर। पति पत्नी के रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए सबसे जरूरी है प्रेम और इज्जत। हर शादी में परेशानियां होती हैं, लेकिन उनका सूझबूझ से हल निकालना चाहिए। लेकिन नैना हैवानियत की सभी हदें पार करके शारीरिक ख्वाहिशें मिटाना चाहती थी, लेकिन ऐसी अंधी लालच का अंतिम अंजाम क्या होता है वो आपके सामने है। हमारे समाज में नपुंसकता की बीमारी पर आज भी खुलकर चर्चा नहीं की जाती। याद रखिए, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर राधा ने शर्मिंदा होकर अपने बेटे की बीमारी को श्रुति से छुपाया ना होता तो वो नैना की झूठी बातों में नहीं आती। एक माँ को अपना बेटा नहीं खोना पड़ता। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।